हाँ जी, बोर्ड एग्जाम में 90% से ज़्यादा स्कोर करना चाहते हो, मैथ में 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हो, तो एक टॉपर बनना चाहते हो। आपके मन में आ रहा होगा हाँ सर बनना चाहते हैं। अगर बनना चाहते हो तो बेटा इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखना है। देखो बच्चों, गणित में अगर आपको टॉप करना है तो दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दो चीज़ क्या है, एक तो बेटा आप एनसीईआरटी ढंग से पढ़ो। बोर्ड एग्जाम बोले तो एनसीईआरटी सीधा सा फंडा है, चाहे वो किसी भी बोर्ड का क्यों ना हो। मैं तो ये स्पेशली वीडियो यूपी बोर्ड्स वालों के लिए बना रहा हूँ बेटा। अभी पूरी स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे टिक करके दूंगा, ठीक है। एनसीईआरटी के प्रश्न सारे करने, उदाहरण सारे करने हैं, ये ध्यान रखिए, उदाहरण छोड़ना नहीं है। और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र बस, ठीक है। और उसके साथ साथ हर साल कुछ पैटर्न में चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो चेंजेस को भी हमें ध्यान रखना है। जैसे अगर ये मैं यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर निकालूं, ठीक है ना, ऑफिशियल सैम्पल पेपर, उसमें आपको देखने को मिलेगा इस साल स्टार्टिंग में 20 एमसीक्यू। हालांकि ये सब कुछ मैंने करा रखा है, पूरा पेपर सॉल्व करा रखा है, ठीक है ना। तो हमें हमें हमारा सिलेबस भी पता होना चाहिए, पैटर्न पे भी हमारी नज़र बनी हुई होनी चाहिए, और उसी हिसाब से हमें तैयारी करनी होगी, ठीक है। तो पहले मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है, और उसके बाद बाकी चीज़ों को हम एंड में डिस्कस करेंगे। तो एंड वाला पोर्शन भी ज़रूर देखना, और पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो बच्चों आपको सिलेबस का पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर आपके सिलेबस में है और कौन सा नहीं है। देखो, सबसे पहली चीज़, आपको आपके सिलेबस में चैप्टर 1 है, आपको चैप्टर 1 पूरा पढ़ना है। चैप्टर 2 नहीं पढ़ना है इस साल, ठीक है। चैप्टर 3 आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर 4 भी आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। 5वीं आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। 6ठा पढ़ना है, 7वां भी पढ़ना है, 8वां पढ़ना है, 9वां पढ़ना है, 10वां आपके सिलेबस में नहीं है, 11वां पढ़ना है, ठीक है। 12वां चैप्टर भी पढ़ना है, 13वां चैप्टर पढ़ना है, 14वां पढ़ना है, 15वां फिर से नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये सिलेबस हो गया, फटाफट से हमने देख लिया। अब आते हैं चैप्टर वाइज, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो होता है, और आर का मान हमेशा बी से छोटा और 0 से बड़ा होता है, इस पर एक बहुविकल्पी प्रश्न बन सकता है। तो ये स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ निकालने के लिए हर साल आता है, तो इस साल भी आ सकता है। उदाहरण नंबर 1, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। उदाहरण नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन, जिसके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, ये कर लेना। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये तीसरा, ओके, ये हो गया। आगे बढ़ जाऊँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा प्रश्नावली 1.2 से आने से पहले उदाहरण नंबर 7वां, उदाहरण नंबर 8वां, ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद प्रश्नावली 1.2 का चौथा क्वेश्चन, ठीक है, 5वां क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद ये 6ठा क्वेश्चन और 7वां भी एलसीएम निकालने पर आधारित प्रश्न है ये, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि √3 का परिमेय संख्या √5 √2। तो पहला वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और दूसरा वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद शांत शांत निकालने के लिए हर साल आ जाता है। तो प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन, जिसमें ये सभी पार्ट्स आ जाएंगे, आता ही आता है शांत शांत छाटने के लिए, ठीक। आगे बढ़ेंगे तो दूसरा चैप्टर आपके सिलेबस में ही नहीं है इस साल, ठीक है बेटा। और डिस्क्रिप्शन ज़रूर एक बार चेक कर लेना प्लीज़ बच्चों, ठीक है। दूसरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है यूपी बोर्ड वालों। तीसरे चैप्टर में आ जाओ, तो ग्राफ का एक क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है। ग्राफ का एक क्वेश्चन हर साल आता है। और ये जो सारणी है आपका A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, केवल एक हल, संगत असंगत, इस टेबल से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन तो 1 नंबर में आएगा बहुविकल्पी प्रश्न में, और एक 2 नंबर में भी आ सकता है, 2 या 3 नंबर में, ठीक है। और एक क्वेश्चन ग्राफ का ज़रूर आएगा। जो ग्राफ के क्वेश्चन उदाहरण नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्राफ की मदद से हल करने के लिए, ठीक है। फिर प्रश्नावली 3.2 में आ जाओ, संगत असंगत छाटना है, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ग्राफ के दृष्टिकोण से ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, 7वां। ग्राफ का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। और बेटा चैप्टर नंबर 3 काफ़ी लंबा चैप्टर है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्या कि इसको हल करने के ना 3 विधि होंगे, एक प्रतिस्थापन, एक विलोपन और एक वज्रगुणन।
तो तीनों विधि आपको आनी चाहिए। एग्जाम में 2 समीकरण दे सकता है आपको और बोलेगा कि इस विधि से हल करो, तो जिस विधि से बोलेगा आपको उसी विधि से ही हल करना है, किसी दूसरी विधि से नहीं। ठीक है। वैसे इस प्रश्नावली में बात करें तो 3.3 का क्वेश्चन नंबर ये दूसरा पार्ट है ना, पहले का दूसरा पार्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर आ जाओ, ये दूसरा क्वेश्चन m का मान निकालना है, ये वाला इम्पॉर्टेंट है। और तीसरे क्वेश्चन के 5 पार्ट है, इसमें 5 या 6 पार्ट। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको बाकी एक्सरसाइज में भी मिलेंगे, इस वजह से ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 6 पार्ट मैंने बोला ना, ये 6 के 6 पार्ट कभी ना कभी हर साल बोर्ड एग्जाम में आ रखे हैं, और 2 बार 3 बार 4 बार, और यहाँ से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, 100% गारंटी है। ठीक, इसे कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको आगे भी दिखेंगे, तो यहीं कर लो, आगे वाले अपने आप हो जाएंगे। ये उदाहरण बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है। 2 व्यक्तियों का आए, आपने देखा भी होगा कई सारे मॉडल पेपर्स में, कई सारे बोर्ड एग्जाम के पिछले वाले पेपर में। ठीक है। फिर प्रश्नावली 3.4 में आ जाओ, विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि आपको आनी चाहिए। तो 3.4 का दूसरे का तीसरा पार्ट, ये वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये नोट वाला क्वेश्चन, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट, ये कर लेना। फिर प्रश्नावली 3.5 में आ जाओ। 3.5 में दूसरा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, जिसके 2 पार्ट होंगे। ठीक है। ये वाला और ये वाला। ठीक है। उसके बाद ये वाला जो 2 क्वेश्चन है बेटा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बड़े नंबर में आ सकते हैं। ठीक है। 4 नंबर या फिर 8 नंबर में। आगे बढ़ जाओ, एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, अनुकूल और प्रतिकूल धारा के। ये वाला क्वेश्चन आपके 8 नंबर में आ सकता है। 8 नंबर, जो बड़ा वाला क्वेश्चन नहीं है, वहाँ आ सकता है, और बहुत बार रिपीट होता है, हर बोर्ड में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। और ऐसे जो प्रश्न है बच्चों, जिसके बट्टे में XY होता है, ये हल करने के लिए आता है। ठीक है। ये वाला चीज़ इसी क्वेश्चन में आ जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर टिक नहीं करवा रहा हूँ। अब आते हैं चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण वाले में। तो द्विघात समीकरण है कि नहीं है वो चेक करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। तो 4.1 छोड़ दो, 4.2 में आ जाओ। ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है ना, उदाहरण नंबर 5, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 2 नंबर पे क्वेश्चन आता है, ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका 127 गुणनफल 182। ऐसे जो क्वेश्चन है, ये वाला 2 नंबर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ये वाला 2 नंबर के, और ये वाला, ये सभी क्वेश्चन 2 नंबर में कई बार पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। तो 2 नंबर के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये सभी 3, 4, 5, 6 छोटे छोटे क्वेश्चन इनको कर लेना, पूछे गए हैं बहुत बार। उसके बाद पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से पर आधारित प्रश्न हर साल आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि प्रश्न नंबर 4.3। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने करा भी रखे। NCERT तो मैंने पूरी बढ़ा रखी है, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, ये दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं इंपॉर्टेंट। ये 3 वर्ष और ये व्युत्क्रम वाला क्वेश्चन तो पिछले साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था बड़े नंबर में, और इस क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट किया जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट, बट 7वां जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसी की बात कर रहा हूँ। 7वां इंपॉर्टेंट हो गया, और ये 8वां मोस्ट इंपॉर्टेंट। 8वां तो हर साल आता है, हर साल एक क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेगा, इसकी गारंटी है कि आएगा ही आएगा 8वां क्वेश्चन। ठीक है। ये हो गया। फिर आ जाओ, विविक्तीकरण निकालने के लिए आ जाता है क्वेश्चन में। तो उदाहरण नंबर 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जब मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो और कभी कभी बोल देगा कि श्रीधराचार्य नियम से हल कीजिए, तो पहले श्रीधराचार्य नियम से पहले बोलेगा अस्तित्व है, तो D निकालना पड़ेगा, फिर उसको हल करना पड़ेगा। तो श्रीधराचार्य नियम से भी देख लेना बेटा। और मूल 2 मूल बराबर हो तो के का मान क्या होगा, इन दोनों को कर लेना बस। ठीक है। समांतर श्रेणी आपके चैप्टर में ही नहीं है, सिलेबस में ही नहीं है, चैप्टर में बोल रहा हूँ, है ना। अगले चैप्टर में आ जाते हैं बेटा। बहुत बच्चे इस चैप्टर से डरते हैं, आई डोंट नो क्यों डरते हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़, जो प्रश्नावली 6.1 है, यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर में बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जाता है, तो ये पूरा करना है, इसमें कुछ छोड़ना नहीं है। ये पूरा करना बहुत ही आसान है, 2 मिनट में ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाता है। और देखो बेटा, कुछ प्रमेय हैं जो हर साल पूछ जाते हैं, या तो थेल्स का प्रमेय प्रूफ करने के लिए आएगा, अगर प्रमेय नहीं आ रहा है तो उस पर आधारित प्रश्न आएंगे,
पक्का है, या तो प्रमेय आएगा सिद्ध करने के, या उस पर आधारित प्रश्न न्यूमेरिकल आएंगे क्वेश्चन, ठीक है, या फिर पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आ जाता है 6.8 प्रमेय, जो कि मैंने सब कुछ सिद्ध करना आसान तरीके से करवा रखा है, ठीक है। तो अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात हो रही है, तो देखो बेटा उदाहरण नंबर 3, ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। फिर प्रश्नावली 6.2 में आ जाओ, पहला क्वेश्चन ये 1 नंबर में आता है बोर्ड एग्जाम में, ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 AM/AB वाला प्रश्न, ये इम्पोर्टेंट है, हो गया। और फिर ये 10वां क्वेश्चन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्रमेय तो आपको सारे आने चाहिए, सिद्ध करने आपको 6.1 और 6.8 आना चाहिए, लेकिन बाकी सभी प्रमेय आएंगे तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे, ये है ना। फिर देखो बेटा ये उदाहरण नंबर 7वां, यह इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं 6.3 प्रश्नावली, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है 1 नंबर में कि ये भैया समरूप है या नहीं है, ठीक है, 1 नंबर में आ सकता है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है, ये वाला चित्र से आधारित प्रश्न बार बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, ये वाला। और फिर ये क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर ये 13 काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। और फिर कौन सा ये 15 और 16, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर प्रमेय 6.6 पर आधारित प्रश्न हर साल आते हैं, जैसे कि ये 1 नंबर में आएगा पहला, 8वां और 9वां क्वेश्चन, ये 1 नंबर या फिर 2 नंबर में यहाँ से एक तो आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है, आएगा ही आएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो है बेटा 4 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। पाइथागोरस प्रमेय 6.8, इसका प्रयोग, ठीक है, इसका प्रयोग और इसका सिद्ध करना हर साल एग्जाम में आ जाता है, तो वो ज़रूर कर लेना। फिर उदाहरण नंबर 13, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, ये वाला क्वेश्चन और ये उदाहरण बड़े नंबर में पूछा जा सकता है, 8 नंबर में, ठीक। 6.5 में आ जाओ, तो यहाँ से अगर एक क्वेश्चन आता है तो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है, तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है। फिर आगे बढ़ो तो क्वेश्चन नंबर 4 या फिर 5वां 2 नंबर में आ जा सकता है, 2 नंबर वाले प्रश्न हैं। उसके बाद आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 11वां और 12वां, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और इधर से क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, ठीक है, स्पेशली 14वां और 15वां क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है 14वां 15, 13, 14, 15 इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिपीट होता है 15 तो भाई करके ही जाना, यहाँ से सबसे ज़्यादा आ सकता है, ठीक है। और 17वां क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है बहुविकल्पी प्रश्न में। हो गया चैप्टर ये ख़त्म। निर्देशांक ज्यामिति में भुज एक आपका पास बिंदु होगा x और y, x को हम भुज कहते हैं, है ना, y को हम कोटि कहते हैं, तो बहुविकल्पी प्रश्न आ सकता है। केंद्र के निर्देशांक क्या होते हैं 0,0, है ना, ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकते हैं। फिर आगे बढ़ो, प्रश्नावली 7.1 का 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होती है ना, और संरेख होगा या नहीं, क्वेश्चन नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद ये 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा बोर्ड एग्जाम में, इन चारों में से या इनसे मिलता जुलता एक क्वेश्चन पक्का बोर्ड एग्जाम में आएगा। फिर 7.2 में आ जाओ, ठीक है, पहला दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पहला और दूसरा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हर साल आता है, हर साल जो आता है वो 5वां क्वेश्चन है, या तो x बोलेगा या फिर y बोल देगा, बट 5वां क्वेश्चन हर साल आता है, हर साल आता है, ठीक है। और ये 4था क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ जाएं। 7.3 का कोई से भी एक क्वेश्चन कर लो, जैसे पहले का पहला कर लो, दूसरे का दूसरा कर लो। संरेख होता है, त्रिभुज का त्रिभुज 0 होता है ना, ठीक है। 7वां चैप्टर भी हो गया। 8वें चैप्टर में आ जाओ, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूं, 8.1 में क्वेश्चन नंबर 4,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर छठा, ओके, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 8.2, अगर 8.2 की बात करें तो ये टेबल आपको आनी चाहिए, तभी आप आगे के क्वेश्चन हिला पाएंगे, नहीं तो हिलेगा भी नहीं वो अपनी जगह से, ठीक है। सो ये उदाहरण नंबर 7वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन उदाहरण नंबर 8वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूर करना। और उसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा, या फिर इससे मिलता जुलता। टेबल याद होगा तो हर क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, तो ये सारे क्वेश्चन कर लेना, कोई सा भी आ सकता है। यहाँ से MCQ में ज़रूर एक क्वेश्चन आएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न जो है ना वहाँ से आ सकते हैं। और ये तीसरा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, हर साल आता है। 8.3, ठीक है, 8.3 देखना है। तो 8.3 में ये सारे प्रश्न जो हैं बच्चों, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ये 1 नंबर में आ सकता है बहुविकल्पीय में। क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5वां और क्वेश्चन नंबर ये 6 इम्पॉर्टेंट है, 4, 5, 6। 8.4 में आ जाइए सिद्ध करने वाले प्रश्न में। तो बेटा ये जो चौथे पार्ट का क्वेश्चन है ना, ये 1 नंबर में आ सकते हैं, 1 नंबर या फिर 2 नंबर में, 1 नंबर में ही ज़्यादा आता है। और सिद्ध करने वाले प्रश्न की बात करूं तो पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, दूसरा इम्पोर्टेंट है, तीसरा भी इम्पोर्टेंट है जो कई बार पूछा गया है, उसके बाद 5वां इम्पोर्टेंट, 6ठा इम्पोर्टेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ये। चैप्टर नंबर 9 में आ जाओ। 9 में ये बिजली वाला क्वेश्चन, खंबे के तार पे चढ़ रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। फिर आगे बढ़ोगे तो उदाहरण नंबर 7वां इम्पोर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आधी आने से टूट जाता है, ये वाला इम्पोर्टेंट है। और ये 6ठा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, फिर देखो बेटा ये 8वां क्वेश्चन पेडेस्टल वाला, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। या फिर 9वां क्वेश्चन, 8वां 9वां इम्पोर्टेंट हो गया। उसके बाद 12वां, क्योंकि एक ही प्रश्नावली है, ठीक है, 12वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये 14वां इम्पोर्टेंट है। 15वां सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, 15वां 16 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कितनी बार मैंने गोल बना के रखा है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 10वां चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है तो इसे छोड़िए। 11वां चैप्टर रचना में आ जाओ बेटा, जो जो क्वेश्चन बोलूँगा ना उसकी तो प्रैक्टिस करके ही जाना, मेरा दावा यहीं से क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन करके ना है 100%, ये आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। एक तीसरा क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हो गया। और एक 5वां कर लेना, तीसरा 5वां। देखो इसमें अंश बड़ा है, इसमें हर बड़ा है, 2 टाइप के, पहला, तीसरा, 5वां, ये 3 क्वेश्चन यहाँ से करने हैं। और 11.2 में पहला और चौथा, ठीक है, ये ज़रूर कर लेना। 12वें चैप्टर में आ जाओ। उदाहरण नंबर 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 12.1 में आ जाओ, पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये 5वां क्वेश्चन, ये 1 नंबर के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, MCQ में आ सकता है। 12.2 में आ जाओ। 12.2 का पहला क्वेश्चन तो वैसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, 2 नंबर में आ सकता है या फिर 1 नंबर में आ सकता है ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट। और बाकी जो जितने भी ये चित्र से संबंधित प्रश्न हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सारे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लेना बेटा, ये बड़े नंबर में आ सकते हैं, ये वाला और ये वाला डिज़ाइन, ये इम्पॉर्टेंट है। और बच्चों में मैं आपको 12वें चैप्टर में बता रहा हूँ, जितनी भी चित्र से संबंधित प्रश्न हैं सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और सारे प्रश्न कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। और अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो हर क्वेश्चन आपके लिए आसान है ना। 12वां चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है, ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी चित्र से संबंधित प्रश्न हैं। जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम थे ये क्वेश्चन नंबर 8वां पूछ दिया गया था, ये वाला 8वां, जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था। तो चित्र से संबंधित प्रश्न बेटा सारे इंपॉर्टेंट, कोई सा भी एग्जाम में आ सकते हैं। 13वें चैप्टर में मेन चीज़ है बेटा सूत्र, है ना, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो 13वें चैप्टर में आ जाओ। पहला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मोस्ट, ठीक है। उसके बाद ये दवा का कैप्सूल वाला इम्पोर्टेंट, और ये क्वेश्चन नंबर 9 इम्पोर्टेंट। 13.2 में आ जाओ तो ये गुलाब की चाशनी, ये कलम का ढक्कन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट जो टॉपिक है, एक आकृति से दूसरी आकृति में परिवर्तन,
पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद तीसरा चौथा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। और ये क्वेश्चन नंबर 8वां, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बड़े नंबर में पूछा सकते हैं। अब छिन्नक में आ जाओ, छिन्नक वाले क्वेश्चन देखो, पहला दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पहला दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये 5वां क्वेश्चन आएगा तो बड़े नंबर में आएगा, बड़े नंबर में ना 8 नंबर में आ सकता है। अब आपका आता है अंतिम चैप्टर, क्योंकि सांख्यिकी अंतिम चैप्टर है, और जो आपका प्रायिकता चैप्टर वो आपके सिलेबस में ही नहीं है। तो बेटो माध्य निकालने के 3 मेथड है, एक तो प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि, पग विचलन विधि। तीनों विधि आपको आनी चाहिए, और जिस विधि से बोला जाए आपको उसी विधि से ही हल करना है। किसी दूसरी विधि से करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। और किसी विधि का उल्लेख नहीं किया जाता है तो आपको जो अच्छा लगता है उस विधि से आप कर सकते हैं। 14.1 का पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तीसरा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, और आपका 5वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। सिर्फ 3 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और माध्य निकालने के तीनों विधि की प्रैक्टिस कर लेना। बहुलक निकालने की मैं बात करूं तो उदाहरण नंबर 5, एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, यही बहुत है ये, ठीक है। सूत्र याद कर लेना, ठीक, बहुलक वाला हो जाएगा आराम से। 14.2 में इसलिए कोई टिक नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, जो हर साल आता है, ठीक है। ये उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन उदाहरण नंबर 8वां, बार बार रिपीट होता है। और आपके पास एक संबंध भी होता है, माध्य, बहुलक और माध्यक में संबंध। या तो संबंध लिखने के लिए आएगा बहुविकल्पी प्रश्न में, या फिर एक नंबर का न्यूमेरिकल अंकित प्रश्न आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। वो चीज़ देख लीजिएगा। 14.3 की बात करूं, पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, दूसरा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तीसरा भी इम्पोर्टेंट है, और चौथा। पहले 4 क्वेश्चन ही करने हैं बस, और कोई नहीं करना है आपको एग्ज़ाम में, ठीक है। उसके बाद तोरण है, ठीक है। वैसे तो तोरण कम पूछा जाता है, ना के बराबर पूछा जाता है। तो तोरण की मदद से हम क्या निकालते हैं, माध्य का निकालते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आपका सारा सिलेबस हो चुका है, आपके पास बेटा टाइम बचा हुआ है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कम से कम तोरण का 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर कर लेना। वैसे कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर तैयारी करके नहीं गए और बोर्ड एग्ज़ाम में आ गए तो ये छूट जाएगा हमसे, है ना। पढ़ा तो मैंने रखा ही है सब कुछ, आप जाके देख लेना। बट आपकी सारी तैयारी हो गई है, उसके बाद अगर समय बच रहा है तो ज़रूर करना। अगर समय नहीं बच रहा है, आप जल्दबाजी में, आपको लगता है ये मुझसे नहीं हो पाएगा, वरना आसान तो है बहुत, फिर भी एक ट्राई ज़रूर कर लेना, देख लेना अगर समय बचे, ठीक है। वरना कम इम्पॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो करके ही जाना, ठीक है, एक क्वेश्चन ज़रूर करके जाना। तो मैं कहूँगा ये उदाहरण नंबर जो 9 है बेटा, ये एक बार ज़रूर कर लेना, ठीक है, या फिर कोई सा भी एक क्वेश्चन। तो इस तरीके से ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। तो बच्चों आपने एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं, है कि नहीं। अब मुझे एक बात बतानी है बेटा, ये जो बहुविकल्पी प्रश्न है इसकी तैयारी प्लस चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने करा रखे हैं बेटा, ठीक है, हर चैप्टर के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट के उनको जरूर करना, जो जिसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ कि भैया ये आएंगे ही आएंगे। सब कुछ मैंने ऑलरेडी करा रखा है, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। एनसीईआरटी तो कीजिए ही कीजिए, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने बता दिए, उदाहरण भी बता दिए मैंने, और उसके साथ साथ विगत वर्षों के प्रश्न पत्र जरूर करने हैं, ठीक है ना। और बेटा ये मॉडल पेपर पूरा कर लेना, ये मॉडल पेपर मैंने सॉल्व करा रखा है। इससे पहले जो बोर्ड एग्जाम हो तो वो भी पैटर्न सेम था, वो मॉडल पेपर भी मैंने सॉल्व करा रखा है। तो ये 2 मॉडल पेपर तो आपको करने ही करने हैं। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपको इधर उधर कहीं से नहीं मिल रहा है तो बेटा मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो सोल्यूशन बना रखा है, क्वेश्चन विद सोल्यूशन सॉल्व करते हुए, है ना, आपको खुद भी नहीं करना पड़ेगा। और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के बहुविकल्पी प्रश्न मैंने करा रखे हैं, वो भी मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। और बेटा चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पे भी प्रेस कीजिए, क्योंकि बाकी सब कुछ जो भी मैं बोल रहा हूँ बेटा मैंने करा रखा है ऑलरेडी और करवा रहा हूँ। मॉडल पेपर हो, ठीक है, उसके बाद आपका विगत वर्ष के प्रश्न पत्र हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर हो, सब कुछ करा रखा है। लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है।
जय हिंद बेटा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें प्लीज़, ठीक है, और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें।